अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है हम क्लास सेकंड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 और स्टोरी का नाम था द एल्विस एंड द शूमेकर। तो फिर हमने स्टोरी ख़त्म कर लिया था। आज हम करने वाले हैं इनके एक्सरसाइज, जो कि है पेज नंबर 70 पे, ठीक है। और इसका पहला है एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो फिर पहला हमें पूछा हुआ है, इन अ लिटिल हाउस लिव इट आ डैश नेम्ड बोरिस। एक छोटे से घर में एक डैश रहता था जिसका नाम बोरिस था। कौन रहता था? एक शू मेकर। कौन? शू मेकर, जिसका नाम क्या था? बोरिस, ठीक है। बोरिस कट आउट द लेदर फॉर अ पेयर ऑफ शूज एंड लेफ्ट इट ऑन दी। जो बोरिस था उसने लेदर को कट करके कहाँ पे रखा? ठीक है, कहाँ पे रखा था? ऑन दी टेबल। समझ में आया? दूसरा वाला, जो बोरिस था उसने लेदर को कट करके रखा था डैश पे, यानी कि टेबल पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग बोरिस सा आ न्यू पेयर ऑफ। जब अगले सुबह जो ये बोरिस था वो अपने जब दुकान पे आया तो फिर उसने देखा ए न्यू पेयर ऑफ, क्या? ए न्यू पेयर ऑफ शू, ठीक है। तो फिर है हमारा सिक्स्थ वाला, फोर्थ वाला, द शूज वेर सो डैश डेट बोरिस सोल्ड देम। जो वो शूज था वो बहुत डैश था, तो फिर बोरिस उसे जल्दी बेच पाया। क्या था? कंफर्टेबल था ना, यानी कि वो पहनने के लिए बहुत आसानी था। और फिर हमें फिफ्थ वाला पूछा हुआ है, बोरिस बॉट सम मोर डैश विद द मनी ही गॉट। जो बोरिस था उसने थोड़ा सा, यानी कि कुछ और डैश खरीदा उन पैसे से, ठीक है। तो फिर क्या क्या खरीदा था उसने? उस जूते को बेच के जो पैसे आया था उससे उसने फिर से लेदर खरीदा था। अब हमें है आंसर इन डिटेल्स वाला। तो फिर हमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। मैनी डेज, ठीक है। व्हाट कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज? ये जो था ये बहुत दिन तक चला। क्या चला बहुत दिन तक? ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर इसका आंसर है, जैसे कि आप सब देख सकते हो, इसका आंसर है पहले वाले का, एवरी नाइट बोरिस कट सम लेदर एंड लेफ्ट द पीस ऑन द टेबल। हर रात बोरिस क्या करता था? लेदर को कट करके टेबल पे रखता था। द नेक्स्ट डे देयर वेर न्यू शूज ऑन द टेबल। तो फिर अगले दिन क्या होता था? एक नया जूता होता था, ठीक है। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, और ये चलता रहा बहुत दिन तक। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई डिड बोरिस एंड इम्मा हाइड बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप। बोरिस और इम्मा जो थे वो क्यों छुपे रहे अपने दुकान के दरवाजे के पीछे? तो फिर इसका आंसर है, बोरिस एंड इम्मा हिड, ठीक है। बोरिस एंड इम्मा हाइड बिहाइंड दी डोर। जो बोरिस और इम्मा थे वो छुपे रहे कहाँ? दरवाजे के पीछे अपने दुकान के। बिकॉज दे वांट टू फाइंड आउट हु मेक दी शू एवरी नाइट। क्योंकि वो देखना चाहता था कौन बनाता है हर रोज नया जूता, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बोरिस एंड इम्मा सी फ्रॉम दी हाइडिंग प्लेस। तो फिर जहाँ से वो लोग छुपे हुए थे उन्होंने वहाँ से क्या देखा? जो बोरिस और इम्मा थे उन्होंने वहाँ से क्या देखा? तो फिर हमारा है थर्ड वाले का आंसर, बोरिस एंड इम्मा saw dead at midnight two little Elvis jump in through the window। बोरिस और जो इम्मा थे उन लोगों ने देखा रात के 12 बजे क्या, यानी कि मिडनाइट कहते हैं, जैसे हम रात के बीच जब पहुँचे वही 12-1-2 बजे, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। जैसे रात को क्या होता था, 2 लिटिल एल्विस आते थे, यानी कि 2 छोटे छोटे क्या आते थे? मैजिकल क्रिएचर आते थे, जो कहाँ से जम करके आते थे? विंडो से, यानी कि विंडो से वो
छलांग मार के आते थे। दे वेयर टोन क्लोथ्स एंड दे हैड नो शूज, और तो फिर उन्होंने थोड़ा सा अजीब सा कपड़े पहना था और उनके पैर में भी कोई जूता नहीं था। बट दे वे स्माइलिंग, लेकिन वो लोग बहुत खुश दिख रहे थे। दे स्किप टू द टेबल एंड बिगन टू वॉक ऑन द लेदर, ठीक है। तो फिर वो लोग टेबल पे आके अपना काम करना स्टार्ट किया, किस पे, लेदर पे। सून दे मेड न्यू शूज एंड जम्प आउट ऑफ द विंडो, जो ही वो लोग एक नया जूता बना लेते थे तो फिर वो दोबारा उस विंडो से छलांग मार के चले जाते थे, ठीक है। तो फिर हमारा फोर्थ वाले का है वी मस्ट डू समथिंग फॉर दिस हेल्पफुल एल्विस। तो फिर हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए, ठीक है। यानी कि इन हेल्पफुल जो मतलब इतने हमारे लिए मददगार एल्विस है, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हु इज़ द स्पीकर, ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये किसने बोला था, ठीक है। हु इज़ द स्पीकर, ये इस सेंटेंस को बोलने वाला स्पीकर कौन है, ए पार्ट का क्वेश्चन। और बी पार्ट, हु डज वी रिफ़र टू, मतलब वी ये लोग किसको रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वी बोला हुआ है ना, ठीक है, ये इस वी का मतलब कौन है पूछ रहा है। और थर्ड वाले का है व्हाट डिड दे डू फॉर द हेल्पफुल एल्विस। तो फिर उन लोगों ने क्या किया उन एल्विस के मदद करने के लिए। तो फिर पहले वाले का है क्या, हु इज़ द स्पीकर का ये जो वर्ड बोला था कि हमें कुछ करना चाहिए इन एल्विस के लिए, ये किसने बोला था, इम्मा, ठीक है। यानी कि जो बोरिस का वाइफ था, इम्मा इज़ द स्पीकर। हु इज़ द स्पीकर, फिर इसका आंसर है इम्मा इज़ द स्पीकर। फिर हु डज वी रिफ़र टू, ये लोग वी किससे बोल रहे हैं, ठीक है। वी रिफ़र टू बोरिस एंड इम्मा। तो फिर उन्होंने जो बोला था, यानी कि इम्मा ने जो बोला था कि हमें कुछ करना चाहिए, तो फिर हमें से मतलब है बोरिस और इम्मा, वो दोनों की बात कर रहे थे, ठीक है। और फिर तीसरे वाले का व्हाट डिड दे डू फॉर द हेल्पफुल एल्विस। तो फिर उन लोगों ने क्या किया उस हेल्पफुल एल्विस के लिए। दे मेड न्यू क्लोथ्स फॉर द हेल्पफुल एल्विस, यानी कि उन लोगों ने क्या नया कपड़े और शूज़ बनाया था, ठीक है। दे मेड न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ फॉर द हेल्पफुल एल्विस। यहाँ पे शूज़ भी आएगा जो कि मुझे शायद गलती से छूट गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे शूज़ लिख देना, क्लोथ्स एंड शूज़। दे मेड न्यू क्लोथ्स एंड शूज़ फॉर द हेल्पफुल एल्विस। तो फिर ये जो एक्सरसाइज है यानी ए और बी पार्ट वाला हमने कर लिया है। तो फिर इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम वाले ऐप पे भी समझा दूंगी। अगर किसी ने भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो फिर वो प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को सर्च करके अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो फिर आप इब्राहिम सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ग्रुप्स में आप लोगों को नंबर शेयर किया गया है, ठीक है। बाकी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर कल हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर वाला पोर्शन। बाय, फिर हैव अ गुड डे टू यू ऑल। थैंक यू।